नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। सभी का दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर हम हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप सभी के लिए हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को लेकर उपस्थित हो चुके हैं, जो प्रश्न पूर्व में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी आने वाली भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको कक्षाएं मिलती रहेंगी। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है प्रश्न आपका? मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता हैं राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, अंबिका दत्त व्यास, इनमें से कोई नहीं। तो मानव धर्मसार ये पुस्तक किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन, इनमें से कोई नहीं। तो नूतन ब्रह्मचारी ये क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा किस युग में लिखा गया है? बताना है आपको। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु युग जो है, ये भारत दुर्दशा भारतेंदु युग में लिखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला है, भारतेंदु जी के पिता का नाम? गोपाल चंद्र, गिरधर गोपाल, गोपाल राम गहमरी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इनके पिता का नाम? गोपाल चंद्र गिरधर दास। किसके? भारतेंदु के पिता हैं। अगला प्रश्न है, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कार्य कौन करता था? तोताराम, सदानंद, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत बंधु पत्रिका का संपादन कार्य कौन करता था? आपका उत्तर होगा बाबू तोताराम। फिर है, भारत जीवन का प्रकाशन स्थल है दिल्ली, चेन्नई, काशी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत जीवन ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से। अगला प्रश्न आपके सामने है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली। तो आनंद कादम्बिनी ये जो पत्रिका है कहाँ से? मिर्ज़ापुर से निकलती थी। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या करना है? इसको सुमेलित करना है। कुछ पत्रिकाएं हैं और उनके संपादकों के साथ में आपको करना है मिलान। देखते हैं हम लोग। ब्राह्मण ये पत्रिका किसकी है? तो ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र जी की है। फिर जो है उसके बाद में कौन सी पत्रिका है आपकी? सदाचार मार्तंड। तो सदाचार मार्तंड ये किसकी है? इसमें एक और देख लेते हैं हम लोग जरा सा इसको। क्या है? ब्राह्मण पत्रिका यानी ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की होगी, और भारतेंदु पत्रिका ये राधाचरण गोस्वामी की हो गई है। भारतेंदु हो गई राधाचरण गोस्वामी की। और सदाचार मार्तंड ये लालचंद शास्त्री की हो गई है। भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा की हो गई है। ये जो है आपका सही मिलान कर दिया गया है, लेकिन कूट इसमें कुछ गड़बड़ हमें लग रहा था। 1 2 3 4 यानी विकल्प डी इसमें आपका सही जवाब होगा। कौन सा? विकल्प डी आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी को लाने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड मैकाले, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग। भारत में अंग्रेजी को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी लाने का श्रेय भारत में जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड मैकाले को। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है छायावाद युग, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु का जो है अन्य नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। कौन सा? पुनर्जागरण काल। फिर अगला है, श्रीमती एनी बेसेंट भारत कब आई?
1890, 1892, 1893, 1895। श्रीमती एनी बेसेंट ये भारत कब आती हैं? 1892 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम भी है, कौन सा है? पुनर्जागरण काल, छायावाद, चारण काल, इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु युग का जो अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न आपके सामने है, कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब से माना जाता है? 1865, 1866, 1868, 1872। तो भारतीय हिंदू युग की जो पत्रिका है कवि वचन सुधा, इसका प्रकाशन कब से माना जाता है? 1868 ईस्वी से। अगला है, भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं द्विवेदी जी, भारतेंदु, बालखंड शर्मा, नवीन प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु के कौन है प्रवर्तक? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। फिर अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु युग का काल कब से कब तक माना जाता है? 1925 से 57, 1930 से 56, 1927 से 37, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, सारे उत्तर गलत लग रहे हैं, कोई भी इनमें जो है सही नहीं लग रहा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का काल 1926 से 1945 विक्रम संवत तक किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र, गणपत चंद्र गुप्त, मिश्र बंधु, आचार्य शुक्ल। तो भारतेंदु युग का काल 1926 से 1945 विक्रम जो है तक किसने माना है? तो आपका जवाब होगा मिश्र बंधुओं ने। किसने? मिश्र बंधुओं ने। और इसमें अगर देखा जाए तो हमें लग रहा है ये विकल्प ए सही हो सकता है, लेकिन कुछ हमें कन्फ्यूजन इस प्रश्न में लग रहा है। 1925 से 1957। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण शर्मा, नवीन, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? भारतेंदु जी। कौन? भारतेंदु जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतेंदु युग में क्या होता है? मध्यम वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ, उच्च वर्गीय सामाजिक स्थिति का चित्रण हुआ, निम्न वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतेंदु युग में क्या काम हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए। क्या होगा? विकल्प ए, मध्यम वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदुकालीन कवियों की रचनाओं को क्या है कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना। ये रचनाएं आपके सामने हैं सभी, इसमें कौन पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी ये आपको बताना है। तो क्या होगा इसका सही क्रम? पहले श्यामलता आएगी, फिर पहले प्रेमलता आएगी, फिर श्यामलता आएगी, फिर श्यामा सरोजनी, फिर देवयानी, यानी 1, 2, 3, 4, अर्थात विकल्प सी आपका उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है आपको, मिलान करना है, रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं। देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले प्रेम मालिका है। प्रेम मालिका जो रचना है ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। आनंद अरुणोदय है। आनंद अरुणोदय किसकी है? प्रेमघन जी की। प्रेम पुष्पावली किसकी है? तो प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की है। और प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन सिंह जी की है। ये आपका सही मिलान हुआ और कूट के रूप में इसमें आगे विकल्प भी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अमीर खुसरो की रंग पर मुकरियाँ लिखने वाले लेखक कौन हैं? गिरधर कविराय, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध जी। तो अमीर खुसरो के ढंग से, उनके ढंग पर मुकरियाँ लिखने वाले कवि कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या करना है आपको? करना है सुमेलित रचनाएं हैं और क्या है उसकी विधा के साथ में लगाना है, यानी कौन सी रचना किस प्रकार की है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कश्मीर कुसुम ये क्या है? इतिहास ग्रंथ है। हमीरहट उपन्यास है। सूर्योदय निबंध है। प्रेम जोगिनी ये मौलिक नाटक है। ये आपका सही मिलान कर दिया गया, यानी कश्मीर कुसुम इतिहास ग्रंथ, हमीरहट उपन्यास, सूर्योदय निबंध, प्रेम जोगिनी मौलिक नाटक है।
सही मिलान हो गया आपका, और इसमें कूट के रूप में आगे विकल्प ए जवाब माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। यहाँ भी रचनाएं हैं और उनकी विधा के साथ में आपको लगाना है कौन सी विधा किसकी है। तो विद्या सुंदर ये अनुदित नाटक है, अंधेर नगरी मौलिक नाटक है, शीलवती उपन्यास है, मित्रता निबंध है। ये भी आपका सही मिलान कर दिया गया। विद्या सुंदर ये अनुदित नाटक है, अंधेर नगरी मौलिक नाटक है, शीलवती उपन्यास है, मित्रता निबंध है। तो और इसमें आगे कूट विकल्प भी जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। रचनाएं हैं और उनकी विधा के साथ में आपको मिलाना है किस रचना की कौन सी विधा है। तो प्रेम तरंग ये काव्य कृति है, सूर्योदय निबंध है, बादशाह दर्पण इतिहास ग्रंथ है, सत्य हरिश्चंद्र अनुदित नाटक है। ये यानी प्रेम तरंग काव्य कृति है, सूर्योदय निबंध है, बादशाह दर्पण इतिहास ग्रंथ है और सत्य हरिश्चंद्र अनुदित नाटक है। ये आपका सही मिलान किया गया। और विद्यार्थियों सभी की सभी ये रचनाएं हैं किसकी, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। और आगे आपका विकल्प ए राइट आंसर इसमें होगा। फिर अगला प्रश्न है, क्या करना है, ये इन लोगों को सही कालक्रम में लगाना है। यानी इन लोगों ने क्या किया है, जो संस्थाओं को इन्होंने प्रकाशित किया है, उनकी स्थापना की है, उसके अनुसार आपको इनके सही क्रम में लगाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 4 विकल्प आप लोगों के सामने हैं और इनका सही क्रम क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो इसका विकल्प होगा विद्यार्थियों सी। कौन सा, पहले राजा राम मोहन राय जी आएंगे, फिर दयानंद सरस्वती जी, फिर मैडम ब्लाउटस्की, उसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी आएंगे। और सब लोगों ने अपनी समय समय पर इन संस्थाओं का जो है प्रकाशन और स्थापना करी है। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी जो है संस्थाएं दी गई हैं और इनको संस्थाओं के प्रकाशन के अनुसार आपको अपना उत्तर देना है। कौन सा सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए, तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी। कौन सा, विकल्प बी। यानी पहले ब्रह्म समाज की स्थापना, फिर आर्य समाज, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसके बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये पत्रिकाएं दी गई हैं और इनको आपको सही क्रम से लगाना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको सही क्रम में लगाना है। तो क्या होगा इसका उत्तर इस प्रश्न के लिए, तो इस प्रश्न के लिए आपका जवाब होगा विकल्प डी। कौन सा, विकल्प डी होगा। यानी पहले कविवचन सुधा प्रकाशित होती, फिर हरिश्चंद्र मैगजीन, फिर हिंदी प्रदीप, उसके बाद में ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, यहाँ नाटक दिए गए हैं, रचनाएं दी गई हैं और आपको जो है क्रम से लगाना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। किसका क्रम आएगा, पहले से बाद के क्रम में। तो इस प्रश्न के लिए आपका जवाब होगा विकल्प ए सही। कौन सा विकल्प है, यानी पहले रत्नावली, फिर पाखंड विडम्बन, फिर धनंजय विजय, उसके बाद में कर्पूर मंजरी। अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको सही क्रम लगाना है रचनाओं का। देख करके आप सभी को बताना है कौन सा सही क्रम आएगा पहले से बाद के क्रम में। तो आपका जवाब होगा विकल्प सी। कौन सा, विकल्प सी। यानी पहले सत्य हरिश्चंद्र, फिर भारत जननी, फिर मुद्रा राक्षस, उसके बाद में दुर्लभ बंधु का प्रकाशन होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ भी जो है रचनाओं को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। ये सभी जो है किसके नाटक हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। और इनका क्रम जो है कौन सा सही होगा इस प्रश्न के लिए, तो वो आपका होगा विकल्प बी। कौन सा, विकल्प बी। यानी पहले श्री चंद्रावली, फिर भारत दुर्दशा, फिर नील देवी, उसके बाद में सती प्रताप। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी आपको सही क्रम से इन नाटकों को लगाना है, बताना है कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प डी होगा। कौन सा, विकल्प डी होगा। यानी पहले विद्या सुंदर, फिर प्रेम जोगिनी, फिर विशस विषमोषधम, उसके बाद में अंधेर नगरी प्रकाशित हुई है। अगला है, आधुनिक काल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया, वर्तमान काल, कला काल, आधुनिक काल, इनमें से कोई नहीं। मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है, तो वो होगा आपका वर्तमान काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक की रचना किस शासक के काल में हुई है।
हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, चंद छंद वर्णन की महिमा, ये जो पुस्तक है इसकी रचना किस शासक के काल में हुई है? तो अकबर के काल में हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न रचनाओं पर विचार कीजिए। पावस पचासा, सुकव सतसई, हो होरी अष्टयाम, इनमें से अंबिकादत्त व्यास की रचनाएं कौन सी हैं? ये आपसे पूछा जा रहा। तो पावस पचासा भी है, सुकव सतसई भी है, हो होरी है, यानी 1, 2, 3 ये 3 रचनाएं अंबिकादत्त व्यास की हैं। विकल्प भी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मन की लहर के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु, श्रीधर पाठक, प्रतापनारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त। तो मन की लहर ये रचना किसकी है? प्रतापनारायण मिश्र जी की। आगे बढ़ते हैं हम सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग से संबंध नहीं रखती है? बंगदूत, प्रताप, तत्वबोधिनी, ब्राह्मण, यानी कौन सी पत्रिका इनमें है जो भारतेंदु युग से संबोधित नहीं है? तो प्रताप जो पत्रिका है ये भारतेंदु युग से नहीं संबंधित है। बंगदूत, तत्वबोधिनी, ब्राह्मण ये सभी भारतेंदु युग से संबंधित हैं। अगला है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, पंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त, शिवाराम गुप्ता, भारतेंदु, रामदास त्रिपाठी। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, ये पंक्ति जो है किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगला प्रश्न है, बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? अंबिकादत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीरन देवी, लली, विद्यापति, कोकिल। तो बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे बढ़ते हैं हम सभी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? वैदिकी, हिंसा, हिंसा नवत, विशेष, विषमोद्धम, बादशाह, दर्पण, पद्मावती। कौन सी रचना नहीं है भारतेंदु की? पद्मावती, और बाकी सभी रचनाएं भारतेंदु जी की हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, भारतेंदु का कौन सा एक नाटक अनुदित है इनमें से? चंद्रावली, वैदिकी, हिंसा, हिंसा नवत, विद्या सुंदर, अंधेर नगरी। तो इनमें से कौन सा भारतेंदु का नाटक जो अनुदित है? तो उसका नाम है विद्या सुंदर, यानी विद्या सुंदर ये अनुदित है, और श्री चती, चंद्रावली, वैदिकी, हिंसा, हिंसा नवत, अंधेर नगरी ये सब मौलिक नाटक हैं भारतेंदु के। अगला प्रश्न है, हिंदी में समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कविवचन, सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, चंद्रिका, ब्राह्मण, आनंद, कादम्बिनी। तो समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु की कौन सी पत्रिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो उसका नाम है आनंद कादम्बिनी। क्या नाम है? आनंद कादम्बिनी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कविवचन सुधा का संपादक कौन था? बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कविवचन सुधा के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? मिलिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू गोपाल चंद्र, उदय शंकर। तो हिंदी रंगमंच का जनक इनमें से कौन माना जा सकता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो जो नहीं है नाटक भारतेंदु का उसका नाम रणधीर प्रेम मोहिनी, क्योंकि ये लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक है। फिर अगला है, सुमेलित करना है आपको। क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पत्रिकाएं दी गई हैं और उनके संपादकों के साथ में आपको करना है मिलान। तो भारत दुर्दशा, कविवचन सुधा ये जो है तो इसके तो संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हैं। ब्राह्मण के प्रताप नारायण मिश्र जी रहे हैं, और हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट जी रहे हैं, और भारत दुर्दशा के रुद्रदत्त शर्मा रहे हैं। आपका सही मिलान हो गया, और कूट इसमें आगे विकल्प डी सही माना जाएगा। भारत दुर्दशा रुद्रदत्त शर्मा, और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, सवाजानिक, सुजान चंद्रकांता। तो परीक्षा गुरु उपन्यास से जो है आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आधुनिक काल को वर्तमान काल
किसने कहा है? मिश्र बंधु, आचार्य शुक्ल, गणपत चंद्रगुप्त, रामकुमार वर्मा। कौन है ऐसे जो आधुनिक काल को वर्तमान काल कहते हैं? तो मिश्र बंधु वर्तमान काल कहते हैं आधुनिक काल को। अगला है 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार? गोसाई विट्ठल दास, गोकुलनाथ, नाभादास, इनमें से कोई नहीं। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? गोसाई गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं? गोकुलनाथ, विट्ठल दास, सूरत मिश्र, हीरालाल। तो 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ जी। अगला प्रश्न है चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार है? राम प्रसाद निरंजनी, गंग कवि, जानकी प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। चंद छंद वर्णन की महिमा की रचनाकार कौन है? गंग कवि जी। अगला प्रश्न है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? बताना है आपको प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? गंग कवि, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी। अगला है नासकेतोपाख्यान के लेखक? सदल मिश्र, इंसाअल्लाह खां, गंग कवि, लल्लू लाल। नासकेतोपाख्यान ये रचना किसकी है? सदल मिश्र जी की। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? लल्लू लाल, इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र, इनमें से कोई नहीं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसाअल्लाह खां जी। फिर अगला है आलसियों का कीड़ा पुस्तक के लेखक है? शिव प्रसाद सितारे, हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल, इनमें से कोई नहीं। आलसियों का कीड़ा ये किसकी पुस्तक है? राजा शिव प्रसाद सितारे, हिंद जी की। अगला प्रश्न आपके सामने है सुमेलित करिए। रचनाएं हैं और उनके रचनाकारों के साथ आपको करना है मिलान। तो राजा भोज का सपना किसकी है? शिव प्रसाद सितारे, हिंद की है। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की है। और भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी की है। रानी केतकी की कहानी इंसाअल्लाह खां की है। यह आपका मिलान कर दिया गया और कूट इसमें आगे विकल्प सी सही होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे, हिंद, राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं। प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवादक इनमें से कौन है? शिव प्रसाद सितारे, हिंद, राम प्रसाद निरंजनी, राजा लक्ष्मण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। फिर आपका प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताना है आपको ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने। फिर आपका प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक? दयानंद सरस्वती, मैडम ब्लाउतस्की, विवेकानंद, कोई नहीं। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न है आपको सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। संस्थाएं हैं और उनके संस्थापकों के साथ में आपको करना है मिलान। तो सबसे पहले है प्रार्थना समाज। इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी के कौन हैं? थियोसोफिकल सोसाइटी के हैं मैडम ब्लाउतस्की। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। तो ये आपका सही मिलान हो गया। कूट इसमें विकल्प भी आपका जवाब है। फिर अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? बताना है। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, इनमें से कोई नहीं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ, डॉक्टर नगेन। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। फिर आपका प्रश्न है बंगला नाटक विद्या सुंदर का हिंदी अनुवाद किसने किया है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा और ठाकुर जगमोहन सिंह। तो बंगला नाटक विद्या सुंदर का अनुवाद किसने किया है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। फिर आपका प्रश्न है भारत जीवन का संपादक कौन था? रामकृष्ण वर्मा, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। भारत जीवन पत्रिका का संपादक कौन थे? रामकृष्ण शर्मा जी। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है क्या करना है आपको? सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है। रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं।
तो सबसे पहले कालजयी, कालजयी ये रचना किसकी है? तो कालजयी रचना है नरेश मेहता की। अंधायुग किसकी है? तो अंधायुग तो धर्मवीर भारती की है। एक सूनी नाव सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। और फिर नंगे पैरों में किसकी होगी? इसमें कुछ गड़बड़ जा रहा मामला, फिर से देखते हैं हम लोग। अंधायुग तो धर्मवीर भारती की हो गई। एक सूनी नाव सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हो गई। और नंगे पैरों नरेश मेहता की होगी। कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र की। ये आपका सही मिलान हो गया है। और कूट के रूप में यदि आप देखेंगे इसमें तो आपका ए जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन कार्य कब संभाला है? 1901, 1902, 1903, इनमें से कोई नहीं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादन कार्य 1903 में सरस्वती पत्रिका का संभाला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू नवजागरण को हिंदू जाति का जागरण माना है? रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा, भारतेंद्र, इनमें से कोई नहीं। कौन है जो हिंदू नवजागरण को हिंदी जाति का जागरण माना है? तो आपका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदू नवजागरण को हिंदू जाति का जागरण माना है। फिर अगला प्रश्न है, साकेत की रचनाकार कौन है? बताना है आपको। हरियोध, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो साकेत के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त जी। फिर अगला प्रश्न, भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, कोई नहीं। तो भारत भारती ये रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र कवि हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो राष्ट्र कवि माने जाते हैं विकल्प सी, मैथिली शरण गुप्त जी। आपका प्रश्न है, भारत भारती का रचना काल कब माना गया है? तो सही उत्तर क्या होगा? 1912 ईस्वी। फिर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित रचनाओं को उनको प्रकाशन वर्ष के आरोही क्रम में आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न के लिए? तो आपका जवाब माना जाएगा विकल्प डी, यानी जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी और झंकार। फिर अगला है, यहाँ भी आपको क्रम से लगाना है इन रचनाओं को। तो क्या माना जाएगा इसका उत्तर? तो इसके लिए आपका जवाब होगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 28 के लिए विकल्प सी हुआ, यानी पहले साकेत का प्रकाशन, फिर यशोधरा, फिर द्वापर, फिर जय भारत। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या करना है? यहाँ भी रचना काल के अनुसार आपको व्यवस्थित क्रम में लगाना है रचनाओं को, पहले से बाद के क्रम में। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? आपका विकल्प बी जवाब होगा, यानी पंचवटी, फिर यशोधरा, फिर जय भारत, फिर विष्णुप्रिया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आपको रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है लगाना है क्रम, इसमें पहले से बाद के क्रम में। देखते हैं हम लोग किसका प्रकाशन पहले हुआ है। सबसे पहले है जयद्रथ वध, इसका प्रकाशन है 1910 में जयद्रथ वध का। फिर भारत भारती का 1912 में। फिर झंकार का प्रकाशन है 1929 में, साकेत का 1931 में। जयद्रथ वध का प्रकाशन 1910, भारत भारती का 1912, झंकार का 1929 और साकेत का 1931। सही क्रम का मिलान हो गया है और कूट के रूप में इसमें विकल्प डी आगे जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, फिर यहाँ भी क्या करना है? इन रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार करना है मिलान। देखते हैं हम लोग। तो यशोधरा का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? 1932 में हुआ है। फिर है द्वापर, द्वापर का प्रकाशन वर्ष हुआ है 1936 में। फिर है साकेत, साकेत का प्रकाशन वर्ष हुआ है 1931 में। और पंचवटी का प्रकाशन वर्ष है
1925 में, यानी यशोधरा 1932, द्वापर 1936, साकेत का 1931, पंचवटी का 1925। और इसमें कूट कौन सा विकल्प सी आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, रंग में भंग रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कौन है, किसकी रचना है रंग में भंग? तो आप सभी जानते हैं, रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन के बारे में आपको है बताना, यानी जो गलत है, जो सही नहीं है। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि है, तो सही है। फिर साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य भी सही है। साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह, ये भी सही है। गलत क्या होगा? विकल्प डी, यशोधरा कृष्ण पर आधारित काव्य है, बिल्कुल गलत है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विवेदी युग का कवि नहीं है? स्नेही जी, रामनेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, श्याम सुंदर दास। कौन नहीं है इनमें से द्विवेदी युग का कवि? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, श्याम सुंदर दास ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है। गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, रामचरित उपाध्याय, रामनेश त्रिपाठी ये लोग हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके कालक्रम के अनुसार में आपको लगाना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इस क्रम में आपको है लगाना। तो सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प है, यानी पहले हरिऔध जी, फिर राय देवी प्रसाद, फिर रामचरित उपाध्याय जी। अगला प्रश्न है, इन स्वच्छंदतावादी कवियों को कालक्रमानुसार आपको लगाना है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। तो इसमें जो सही क्रम होगा विकल्प सी आपका, यानी पहले श्रीधर पाठक, फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, फिर सत्यनारायण कविरत्न आएंगे। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं। तो उद्धव शतक के कौन है रचनाकार? तो आपका जवाब होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है उद्धव शतक। फिर आपका प्रश्न है, कश्मीर सुषमा की रचनाकार इनमें से कौन है? मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। कश्मीर सुषमा के रचनाकार इनमें से कौन है? तो आपका उत्तर होगा श्रीधर पाठक जी। अगला है, मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेसिस का अनुवाद किसने किया? सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं। मैकाले की रचना है होरेसिस और इसका अनुवाद किसने किया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रारंभ कब से हुआ? 1915, 1916, 1917, 1918। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रारंभ कब से होता है? 1918 से। फिर आपका प्रश्न है, काल क्रमानुसार आरोही क्रम में आपको है लगाना। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, कौन पहले आएगा? तो सही उत्तर क्या होगा इसमें प्रश्न के लिए? इसमें जो है क्रम ही गड़बड़ है लग रहा। जूही की कली पहले आना चाहिए, 16 में है। झरना 1918 में है। पल्लव 25 में है। और फिर कामायनी पल्लव 28 में है संभवतः, और कामायनी 1935 में है। तो कोई क्रम इसमें सही नहीं लग रहा। अगला प्रश्न है, जूही की कली के रचनाकार कौन है? किसकी रचना है जूही की कली? तो उत्तर क्या होगा? जूही की कली रचना किसकी है? मुक्त छंद की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति मैया व्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये परिभाषा किसकी है? जयशंकर प्रसाद निराला, दिनकर, महादेवी वर्मा। तो ये परिभाषा किसकी है? जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में ये व्यक्त होने लगी तब हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। ये परिभाषा है जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता और रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो ये परिभाषा है रामविलास शर्मा जी की। क्या कहते हैं? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, बल्कि थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है।
अगला है परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये परिभाषा किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक छायावाद की विशेषता नहीं है? सौंदर्य चित्रण, श्रृंगार निरूपण, नारी भावना, हास्य व्यंग। तो जो नहीं है छायावाद की विशेषता, विकल्प डी हास्य व्यंग नहीं है, और सौंदर्य चित्रण, नारी भावना, श्रृंगार निरूपण ये सभी हैं। अगला है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को आपको क्रम से लगाना है। तो आप सभी लोग जानते हो इसका सही क्रम क्या होगा? झरना, आंसू, लहर, कामायनी। अर्थात जो है विकल्प सी होगा, झरना, आंसू, लहर, कामायनी ये क्रम है इस रचनाओं का। अगला प्रश्न आपके सामने है, काल क्रमानुसार जो है इन रचनाओं को आरोही क्रम में लगाना है। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। तो कौन सा होगा इसका सही क्रम? तो इसका क्रम होगा विकल्प बी। इस प्रश्न के लिए विकल्प बी होगा, यानी पहले उर्वशी, फिर कानन कुसुम, फिर प्रेम पथिक, फिर जो है करुणालय का प्रकाशन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निराला की रचनाओं को जो है आपको क्रम से लगाना है। कौन सा क्रम इसका सही होगा? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी। क्या होगा? पहले अनामिका, फिर परिमल, फिर गीतिका, उसके बाद में तुलसीदास। अगला प्रश्न आपके सामने जो है, निम्नलिखित रचनाओं को क्या करना है? इसको भी आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, और ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। इसका सही क्रम कौन सा होगा? तो आपका विकल्प डी इसमें जवाब होगा। कौन सा विकल्प डी? यानी पहले राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन, उसके बाद सरोज स्मृति, और फिर जो है कुकुरमुत्ता का प्रकाशन होता है। तो प्यारे साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के मॉडल पेपर को देखा, जिसमें आप सभी ने लगभग 105 प्रश्नों की श्रृंखला जानी समझी। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए और आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कई सारे प्रश्न यहाँ से परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सेशन को लाइक करिए, कक्षा को हाइप कीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलेगी, मनोबल बढ़ेगा, और आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। और उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद, जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं। और अपनी राय हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज कराएं, ताकि हम आपकी मांग के अनुसार कक्षाएं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। मिलते हैं आपको पुनः से नए मॉडल पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को, विद्यार्थियों।